नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। एंड जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि स्टॉक सिलेक्शन कोई वो चीजें नई नहीं है। ऑलरेडी मेरा कंटेंट ही इसी टॉपिक पे वीडियो भरी पड़ेगी, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें इंट्राडे के लिए। और आप सोच रहे होगे कि एक ही वीडियो और एक ही टॉपिक को मैं कितने सालों से रिपीट करता आ रहा हूँ, क्या मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है? एक्चुअली कंटेंट बनाना अलग चीज होती है और ट्रेड का एक्सप्लेन करना वो एक अलग चीज होती है। अगर सिर्फ कंटेंट बनाना होगा तो हम रोज एक नई स्ट्रेटजी लेके आएंगे जिससे आपको लगेगा कि आज कुछ बेटर सीखने को मिलेगा, आज कुछ बेटर सीखने को मिलेगा। सबसे पहले नमस्कार। सबसे पहले हम चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन के टॉपिक के ऊपर कि हमें सीखना क्या है और क्या क्या चीजें करनी है। तो हम ऑप्शन चेन देखना है, यानी ऑप्शन चेन के डाटा से प्लस प्राइस सेक्शन देख के हमें कि इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन करना है जो वन साइडेड हो, एक तरफा और जिसमें मूवमेंट हो। अब देखिए, अब आपका कहना होगा कि यार ये तो बहुत पुराना टॉपिक हो गया। शायद आप पुराने हो, लेकिन क्या पता कोई भी नया हो सकता है जिसके लिए नया टॉपिक होगा। तो जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे लोग रोज एक नई स्ट्रेटजी, चाहे स्टॉक सिलेक्शन की हो, चाहे ऑप्शन बाइंग की हो या ऑप्शन सेलिंग को, एक नई स्ट्रेटजी के साथ आते हैं। तो उससे क्या होता है, इंप्रेशन अच्छा आता है। मीन्स आपको जब आप थंबनेल में देखा कि कोई नई स्ट्रेटजी आई है तो आप तुरंत क्लिक करके तुरंत वीडियोस देखते हो। तो उससे क्या हुआ, उनके कंटेंट बना, व्यूअरशिप बना। अब लेकिन वो कितना काम किया है आपको? एक व्यक्ति क्या हर एक हफ्ते में एक नई स्ट्रेटजी को खुद से प्रैक्टिस करके आपको बता सकता है, यानी एक्सप्लेन भी कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद कभी उस स्ट्रेटजी को यूज ही नहीं किया, वो खुद कभी उसको ट्रेड ही नहीं किया। बस वो नया नया नाम देके स्ट्रेटजी का वो आपको एक्सप्लेन कर रहा है, और वो भी शायद उसका खुद का है भी नहीं, वो सिर्फ फॉरवर्ड कर रहा है अपने नॉलेज को। इंटरनल नॉलेज नहीं है उसके पास, ओनली ऑन फॉरवर्ड कर रहा है दूसरे के कहीं वीडियोस देख के या थ्योरिकल नॉलेज लेके आपको सिर्फ फॉरवर्ड कर दे रहा है, बस सारी चीजें। अब कोई एक व्यक्ति अगर कोई अच्छी स्ट्रेटजी बता भी रहा है तो कम से कम उस स्ट्रेटजी पे साल डेढ़ साल से काम कर रहा होगा और कंटिन्यू उसी स्ट्रेटजी पे आपको बार बार एक्सप्लेन करता रहेगा। जैसे कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कर रहा हूं तो मैं जेन्युइन हूं, ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, जो स्ट्रेटजीज कह रहा हूं, आप अगर उसको एक महीने प्रैक्टिस करो तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा एक्चुअली मेरी कोई स्ट्रेटजी है ही नहीं है, मैं इसे अपनी स्ट्रेटजी क्यों बोलूं? यही मार्केट का रूल ही है कि ये कोई मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी नहीं है कि मैं बायर को देखता हूं, सेलर को देखता हूं, कॉन्सेप्ट में खुद स्ट्रेटजी बना, नहीं। यही मार्केट आपको दिखाना चाहता है कि भाई यही होता है मार्केट, इसे ही समझ के ट्रेड करना चाहिए आपको, यानी बायर और सेलर का ही सेंटिमेंट देख के ट्रेड करना चाहिए। तो ये मेरी कोई खुद की स्ट्रेटजी नहीं है। अब आप इसको टाइटल देके इस स्ट्रेटजी का कुछ भी आप इसको बड़ा बना सकते हो, बट कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में अगर ट्रेड करना है तो आपको सेलर का सेंटिमेंट एंड बायर का सेंटिमेंट जानना होगा, क्योंकि सेलर क्या करना चाहते हैं एंड बायर क्या करना चाहते हैं, यही तो मार्केट का डाटा है पूरा, यही तो मार्केट चलता है। एक खरीदने वाले से एक बेचने वाले से ही तो मार्केट चलता है। और प्राइस एक्शन तो एक नॉर्मली वे है चलने के लिए। प्राइस एक्शन तो एक आपको ये बताता है कि मार्केट कैसे मूवमेंट करेगा, नेक लाइन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल जोन क्या होगा, टारगेट पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्टली प्राइस। लेकिन टारगेट कितना बड़ा लेना है, किस साइड का लेना है, वो तो हमारा डाटा ही डिसाइड करेगा। अब सेलर और बायर के सेंटिमेंट से अभी मैं आपको आज डीप में नहीं जाता हूं, मतलब सेलर क्या होते हैं, कॉल सेलर क्या होते हैं, पुट सेलर क्या होते हैं, ये सब मैं जाता ही नहीं हूं, सिर्फ टॉपिक पे आता हूं। कैसे? क्योंकि ये मैं बहुत बार आपको पीछे बता चुका हूं। तो अगर आप भोले भटके नए आ भी गए हैं इस टॉपिक पे, इस वीडियो पे, तो आप अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो पीछे जाके देख लीजिए 2-3 वीडियो में, तो वहां पे मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं, स्टॉक सिलेक्शन। तो आपको पता है कि सेलर क्या होते हैं। सेलर हमारे 2 टाइप के होते हैं, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जिसको हम बोलते हैं पीसीआर। और ये क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ये क्रिएट करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और जो हमारे बायर होते हैं उनको बोलते हैं हम सीपीआर। यानी ये क्या करते हैं, ये मार्केट को बुलिश या बेरिश ले जाते हैं, बुलिश स्ट्रेंथ कराते हैं या बेरिश, सीपीआर। तो अब आपको समझ में आ गया कि जहां पे मैं पीसीआर के वर्ड यूज करूंगा वो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जहां पे मैं सीपीआर का वर्ड यूज करूंगा वहां पे हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, यानी बुलिश या बेरिश की। तो ये चीजें मार्केट में कॉल सेलर एंड पुट सेलर एंड पुट बायर एंड कॉल बायर ये होते हैं। अब पुट सेलर कॉल सेलर पीसीआर, कॉल बायर पुट बायर सीपीआर, यही तो कॉन्सेप्ट है। अब हमें 200 प्लस स्टॉक में एक स्टॉक पिक करना जो वन साइडेड है, एक तरफा हो। फिर से मैं कह रहा हूं, अब आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन डीप में नहीं करूंगा, आप पीछे वीडियो जाके देख लीजिएगा। यहां पे हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे कि कैसे क्या करना है। अब यहां पे 200 प्लस स्टॉक में से हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड है, एक तरफा है और जिसमें स्ट्रेंथ है। वो हम कैसे करेंगे? वो हम करेंगे
ये सीट्स से, जैसे कि हमारा ये सीट्स मैंने आपको प्रोवाइड करी है जिसमें ऑप्शन सीट्स है, तो ऑप्शन सीट्स में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि CPR, PCR, वॉल्यूम चेंज, टू डे चेंज एंड वॉल्यूम चेक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन CPR, PCR चेंजेस डाटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपेरिजन टू करें अगर जो हमारा डाटा एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम में है। चलिए अब ऑप्शन चेन में हमें यह पता करना है कि भाई आपको डाटा से ट्रेड करना आना चाहिए, तो आपको यही पता होना चाहिए कि सबसे 200 स्टॉक हैं, जो 200 प्लस स्टॉक हैं, इन स्टॉक में से सबसे अच्छा डाटा किसका है और अभी प्रेजेंट टाइम में किसका अच्छा डाटा बढ़ रहा है, तभी तुम समझेंगे कि अभी स्ट्रेंथ है। वैसे हम तो आज थोड़ा सा लेट जरूर हो गए हैं लेकिन अभी भी समय है। तो मैंने आपको सेक्टर एनालिसिस दिया है, वाई लाइन में 3 सीट्स दिए हैं और यहाँ पे ऑप्शन सीट्स है। अब इसको सबसे पहला काम करना है, शो द चेकर एज अ परसेंटेज में लगाना है एंड ये हमारा चेंजेस डाटा है एंड ये हमारा OI लाइनर है यानी चेंजेस डाटा। OI लाइनर को हमेशा आप 940 पे स्लाइड करिए और यहाँ के बाद से ही डाटा देखना स्टार्ट करिएगा, इसके पहले करना ही, चाहे PCR हो या CPR हो। आपको हमेशा ट्रेन किया गया है PCR को देखने के लिए। आप YouTube पे PCR की बहुत सारी वीडियो देखोगे लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई CPR को भी एक्सप्लेन करता होगा, लेकिन CPR बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बस में जितने इंपॉर्टेंट उसके पैसेंजर होते हैं ट्रेवल करने के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट एक मार्केट में बायर की होती है। तो आप समझ सकते हो बस तभी चलेगा जब उसमें पैसेंजर आएंगे, तो मार्केट तभी होगा जब उसमें बायर होंगे। PCR तो बस इसके प्रतिरोधक है, इस बस को आगे जाने से रोकने के लिए, इस बस को नीचे जाने से रोकने के लिए बस। तो बायर कितने इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे से पता है। ये हमारा OI लाइनर है। ये हम चलते हैं सेक्टर पे। तो आज सबसे ज्यादा अब देखो यहाँ पे आपको क्या चीजें मिल जाती हैं, जैसे मेटल सेक्टर देखो सबसे अच्छा 13 स्टॉक में से 11 पॉजिटिव 2 नेगेटिव 2 एबव परसेंट है। मेटल पे जब टैप करोगे तो मेटल के स्टॉक सारे नीचे ओपन हो गए देखो। और किसी भी स्टॉक में जब आप यहाँ पे टैप करके फिल्टर कर सकते हो, यानी आपको किसी की जानना है कि PCR किस में जाता है तो आप यहाँ पे टैप करोगे तो कोल इंडिया 1.04 एंड 1.03 एंड वॉल्यूम CPR में भी टैप करके आप निकाल सकते हो। जैसे इसमें जिंदाल स्टील में 4 एबव स्ट्रेंथ है, तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो इसी तरीके से हम किसी भी स्टॉक को चूज कर सकते हैं। तो अब हमें आना है, अब आप यहाँ पे सेक्टर को, भाई अगर आपको देखने ऐसा मुझे स्टॉक पिक करना जिसका सेक्टर भी पॉजिटिव हो और स्टॉक उस सेक्टर का स्टॉक भी पॉजिटिव हो सबसे अच्छा, तो हम उसे भी ट्रेड कर सकते हो। तो आप ऐसे तुरंत चूज कर सकते हो, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ भी 100% करके वॉल्यूम चेकर को आप देख सकते हो। तो चलिए वॉल्यूम चेकर में यानी ये बताता है कि 950 के बाद कितने बायर साइड हुए, कितने सेलर साइड हुए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा किस में चेंजेस थे। एक पूनम वाला है लेकिन बहुत छोटा प्रीमियम है। JSW स्टील स्ट्रेंथ की बात करें तो अगर एक ये सिंजिन का है 56% बायर आए हैं, ठीक है आज के दिन। यहाँ पे देखो वॉल्यूम चेकर पे 7% सेलर आए हैं, 2 एबव ओवरऑल चेंजेस है एंड 2 डे चेंजेस में 1.84 है, ओके। और 4.84 की स्ट्रेंथ है और 0.99 का सपोर्ट है, लेकिन मतलब सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग बायर है। इस स्टॉक में ट्रेड करने में एक चीज हो सकता है कि अगर ये स्टॉक ऊपर ना भी जाए तो नीचे नहीं जा सकता। मेरा स्टॉक में ट्रेड करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो टारगेट ना दे सके तो वो रिवर्स भी ना करे, कम से कम वहां पे कंसोलेशन कर दे, मतलब रिस्क हमारा बिल्कुल 0 होना चाहिए। तो इसको एक बार हम यहां पे लगाते हैं, फिर देखते हैं कि भाई क्या है। तो हम ये देख रहे हैं कि बायर बढ़ रहे थे, अभी थोड़ा सा कंसोलेशन जरूर कर रहा है नीचे की ओर CPR और ये हमारा PCR, और PCR 940 में PCR अच्छा खासा चल रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक बार हम ऑप्शन चैन में भी देख लेते हैं। वैसे इसमें मुझे यही है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, 2400 देखते हैं, 4 गुना ज़्यादा है, 5 गुना 1200 एंड 1270, तो मतलब सपोर्ट भी ठीक ठाक है। तो मेरा स्टॉक में ट्रेड लेने का इच्छा इसलिए है, देखिए क्योंकि 0.99 का PCR यानी 1 के आसपास, तो यानी रेजिस्टेंस भी मजबूत नहीं, सपोर्ट भी मजबूत नहीं, ठीक ठाक है। 4.84 की स्ट्रेंथ यानी 4 एबव है। दूसरी चीज बहुत ज्यादा मूवमेंट भी नहीं आया है, प्लस पॉइंट। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कि अगर 4.84 का CPR है तो वो आज के दिन 56% बायर तो आज के दिन ऐड हुए, मतलब लोग इंटरेस्टेड इसमें आज हुए हैं।
तो और दूसरी चीज, जब इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और इतना सपोर्ट स्ट्रांग होने के बाद ये स्टॉक बाई चांस अगर ऊपर ना गया तो ये नीचे रिवर्स नहीं कर सकता। तो मेरा मेन टारगेट होता है कि एक बार टारगेट ना दे लेकिन वो रिवर्स ना करे, मतलब स्टॉप लॉस नहीं दे सकता स्टॉक। तो मुझे हमेशा ही, आप भी स्टॉक में ट्रेड करें तो रिवर्सल वाले स्टॉक नहीं देखें। देखिए मार्केट में तीन तरीके के मोमेंटम होते हैं। पहले स्टॉक वो होते हैं जो स्मूथली बाइंग वन साइडेड ऐसे चलते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक है। दूसरे स्टॉक होते हैं जो स्टॉक जाना तो ऊपर चाहते हैं लेकिन उनको काफी कंसोलिडेशन करना पड़ता है, मतलब उसमें स्ट्रेंथ बहुत होता है। कभी कभी ऐसे कंसोलिडेशन करेंगे, ऐसे बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे फिर कंसोलिडेशन करेंगे, ऐसे बड़ी कैंडल्स, ठीक है। और कभी कभी यही स्टॉक क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रजिस्टर मजबूत होने के बाद स्ट्रेंथ तो बहुत होती है तो ये स्टॉक कंसोलिडेशन ही करते रह जाते हैं, लेकिन ऊपर जाने की पूरी कोशिश करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं। तो ये जाने की कोशिश तो ऊपर ही करते हैं लेकिन जा नहीं पाते, तो क्या करते हैं, एक ही जगह पे कंसोलिडेशन करते रहते हैं। तो मतलब वहां पे रिवर्सल के चांसेस नहीं है, रिवर्स नहीं कर सकता है। तो आप अगर यहां पे बाई करते हो तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा या तो ब्रेक करके ऊपर टारगेट देगा। तीसरे नंबर पे वो स्टॉक होते हैं जो मार्केट ऊपर तो स्मूथली जाएंगे लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर जाते हैं। और चौथे नंबर पे वो स्टॉक होते हैं जो साइडवेज होते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ही नहीं होती। तो ये कौन सा स्टॉक है, ये जाना तो ऊपर चाह रहा है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है लेकिन कंसोलिडेशन कर रहा है और हो सकता है ब्रेक करे तो बड़ी कैंडल्स बना के ऊपर जाए। बाई चांस अगर शेयर दबाव ज्यादा बना ले तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो सबसे पहले इसको हम कहां लगाएंगे, चार्ट पे लगाएंगे, कहां पे, वन डे टाइम फ्रेम में। वन डे टाइम फ्रेम में, तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम हॉरिजॉन्टल जोन की बात करें यहां पे, तो ये हमारा एज अ एक हॉरिजॉन्टल जोन है ये, राइट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन है, काफी स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है, बट इसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क जरूर होगा इसको। लेकिन एक चीज मैंने बताया कि नहीं ब्रेक कर पाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ये कंसोलिडेशन करेगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये जाना तो ऊपर चाह रहा है, क्या जाना तो ऊपर चाह रहा है लेकिन हो सकता है सारा दिन कंसोलिडेशन कर जाए, लेकिन ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा। तो यहां पे हम ट्रेड लेंगे तो या तो ये रेजिस्टेंस पे कंसोलिडेशन करते करते सारा दिन बिता देगा या तो ब्रेक करेगा तो अच्छा, मतलब रिवार्ड 100% है, रिस्क जीरो है। तो ऐसे स्टॉक में अगर आपको पता चल जाए कि ये स्टॉक या तो इसी प्राइस में रहेगा या तो ऊपर जाएगा, तो क्या आपको 1% भी डर लगेगा ट्रेड लेने में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिस्क आपका है ही नहीं है। तो मुझे तो डर कभी नहीं लगेगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि ये स्टॉक या तो कंसोलिडेशन करेगा या तो ब्रेक करके ऊपर जाएगा, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। तो हम इस पे ट्रेड लेते हैं, लास्ट तक बने रहिए और आप देख लीजिएगा या तो ये स्टॉक इसी पे कंसोलिडेशन करता रहेगा, ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तो सबसे पहले हमें एक बार गैन कैलकुलेटर भी देखना पड़ेगा। तो गैन कैलकुलेटर ओपन करते हैं। तो गैन कैलकुलेटर में हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस क्या है, हॉरिजॉन्टल जोन का प्राइस जो है यहाँ पे हमारा ये है 649 रुपए 7 पैसे। ओके 469 649 रुपए 7 पैसे 4649। ओके ये कैलकुलेट करते हैं तो गैन का कहना है कि 650 पे जाएगा तो बाई करके 656 का टारगेट लेना। मतलब गैन कैलकुलेटर कहना है कि भैया ये स्टॉक 650 पे जाएगा तभी आप बाई कर सकते हो। तो क्या 650 तक गया है? तो देखो जब ये 649 को यहां पे क्रॉस किया, ओके ये देखो ये मार्केट 649 का है, ठीक है। जब यहां पे ये क्रॉस किया तो ये 50 तक तो गया ही है और गैन का क्या कहना है कि गैन का तो यही कहना है कि 650 पे जाएगा तो बाई कर लेना। मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से ये स्टॉक तो ऑलरेडी 650.40 पैसे तक जा चुका है, मतलब गैन कैलकुलेटर से तो इसमें बाइंग हो चुकी है। तो मतलब गैन कैलकुलेटर के हिसाब से हम एंट्री कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में बताया कि अगर आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है प्राइस एक्शन का तो आप गैन कैलकुलेटर के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। तो इसमें क्या है, प्राइस एक्शन का भले कंफर्मेशन नहीं है लेकिन गैन कैलकुलेटर के हिसाब से इस पे एंट्री 650 पे बन चुकी है और अभी नीचे आ गया है। तो इससे अच्छा मौका क्या है, और सेलिंग जोन कहां पे 43 तक, तो अभी 47 चल रहा है, 43 तक हो सकता है नीचे थोड़ा बहुत जाए। तो वेट करते हैं, इस पे मैं ट्रेड लेता हूं, लास्ट तक बन रही। प्लीज रिक्वेस्ट है नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली सिंजिन में मैंने 400 क्वांटिटी बाई का 51,788 रुपीज का फंड लगा। यानी आपको मैं हमेशा ये चीज बताता हूं कि इंट्राडे स्टॉक के लिए मैक्सिमम फंड जो हमें चाहिए 60,000 एंड मिनिमम 40,000, इसके बीच में रहेगा तो आप इजीली से बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो। तो मेरे 51,788 रुपए का फंड लगा जिसमें मैंने 400 क्वांटिटी बाई की और मेरी बाइंग प्राइस एग्जैक्टली 647 रुपए 43 पैसे के आसपास है। अभी 60 पैसे चल रहा है। अब हम 400 क्वांटिटी में पहले देखने की इसमें टारगेट क्या रख सकते हैं। तो देखो प्राइस मैंने आपको क्लास में दो तरीके से टारगेट लेना सिखाया, वन डे टाइम फ्रेम टारगेट एंड
गैन कैलकुलेटर के हिसाब से। तो सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें अगर, तो हमारा जो टारगेट है ये वाला है 655 का, 5 4 5, बहुत बड़ा टारगेट नहीं हो जाएगा? तो हम बड़ा टारगेट क्यों लें, हमारा टारगेट ये ही बहुत है। हाँ, ये टारगेट अगर हम यहाँ पे रख लेते हैं ना 653 का, ये टारगेट। अब मैंने ये टारगेट क्यों लिया, मैंने आपको जो 1 डे टाइम फ्रेम में पढ़ाया था कि 1 डे टाइम फ्रेम में कैसे टारगेट सिलेक्ट करना है, तो आपको मैंने ये चीज़ आप समझ ही गए होगे ओरिजेंटल जोन देखे कि मैंने इसको चूज क्यों किया। अब आ जाएंगे हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में। एग्जैक्टली तो ये हमारा टारगेट, पर गैन कैलकुलेटर का तो कहना है कि 656 पे जाएगा तब आप टारगेट लोगे, लेकिन 50 की बाइंग, तो हमने जब ऑलरेडी यहाँ पे 47 पे बाइंग किया है तो हम क्यों ना ही पहले कोशिश करें निकलने की। तो 653 का टारगेट रखे हैं 653 रुपए का। अब देखते हैं कि ये स्टॉक ब्रेक कर पाता है कि नहीं। स्ट्रेंथ तो बहुत है, ब्रेक नहीं कर पाएगा तो कंसोलिडेशन करेगा, इस चीज को हमें पता है। तो मतलब हमें क्या है, रिस्क 0 है, रिवार्ड 100% है, यानी या तो टारगेट देगा या तो कंसोलिडेशन करेगा। तो मतलब नीचे जाने का कोई स्टॉक का सवाल ही नहीं उठता है। जिस दिन आप इस तरह की स्टॉक फाइंड करने लेने लगे तो आपको जो डर है, जो आपकी साइकोलॉजी है, अपने आप बिल्डअप हो जाएगी। क्योंकि डर तभी लगता है स्टॉप लॉस होने से, रिस्क होने से, लॉस होने से। जिस दिन से वही सही होने लगेगा तो साइकोलॉजी अपने आप बिल्डअप होती है। बहुत सारे लोग साइकोलॉजी की क्लास लेते हैं बट उनकी साइकोलॉजी खुद ही नहीं अच्छी होती, क्योंकि वो कभी ट्रेड ही नहीं किए हैं। तो उनसे कभी साइकोलॉजी क्लास मत लीजिए। साइकोलॉजी कुछ चीज़ें लाइफ में जो हम अपने से टाइम आने पे सीखते हैं, यानी कुछ चीज़ें एक एज के साथ आपके साथ आती है। हर चीज़ें आपको थ्योरिकल नॉलेज लेके नहीं हो सकती। आप एक 20 ईयर्स का, या तो आप एक टीनेजर्स को कितना भी एजुकेशन दे दो, लेकिन एक जो मेच्योरिटी है, एक जो समझदारी, वो एक एज के साथ आती है। एक जो आप 30 या जब आपके पास इस रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तभी आपके पास एक मेच्योरिटी अपने आप आ जाती है। इसी तरीके से कुछ चीजें होती हैं जो हमें समय के साथ मिलती हैं, यानी टाइम के साथ आती हैं। वो कोई भी हमें समझा नहीं सकता, सिखा नहीं सकता। तो इसी तरह यही कहना चाह रहा हूं कि साइकोलॉजिकल मेंटेन होना, वो कॉन्फिडेंस होना, वो आपके अंदर डिपेंड करता है। आपको ये समझाना है कि प्रॉफिटेबल हो और रिस्क नहीं है, और वो तभी होगा जब आपको नॉलेज होगी। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड टारगेट तक वेट करते हैं, लास्ट तक बने रहिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट। सो फाइनली कॉस्ट टू कॉस्ट फिर से आ गए हैं 47, जैसे कि अभी तक ये तो 50 तक भी जा चुका था, 49 तक जा चुका था। पर गैन कैलकुलेटर के तो बाइंग जोन में है, तो गैन कैलकुलेटर के हिसाब से 43 तक नीचे जा सकते हैं टेस्ट करने। बट वाई लाइनर को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो पीसीआर तो अभी भी ग्रो कर रहा है, बट थोड़ा सा बायर इंटरेस्टेड शायद कम हुए हैं। लेकिन ठीक है, इतना है कि कॉन्सोलेशन करेगा, इसको टेस्ट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा। अभी तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, 47 की तो बाइंग थी। वेट करते हैं।
सो फाइनली थोड़ा सा मार्केट अभी 649 रुपये 20 पैसे चल रहा है और 2:44 है। 3:10 तक रुक सकते हैं, मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं, मात्र 15 से 20 मिनट टाइम है। बट भले टारगेट ना दे, अगर 15 से 20 मिनट में ये 50 को भी क्रॉस कर दे तो कम से कम 3 पॉइंट भी मूवमेंट दे देता है, तो कम से कम 1000 ही निकला है काफ़ी, क्योंकि सारा दिन वेट किए हैं। बाकी इतना तो पता है कि अगर ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे भी नहीं जाएगा, कॉन्सोलेशन करेगा तो रिस्क नहीं है कुछ भी। तो वेट करते हैं, लास्ट तक बनते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। सो फाइनली 51.90 यानी 52 चल रहा है, 53 का तो टारगेट ही है। तो पोजीशन में यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर देते हो, क्योंकि ज़्यादा समय है नहीं हमारे पास, 3 बज गए हैं, 10 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं, 52 हो गए लास्ट तक बनी पोजीशन। सो फाइनली पोजीशन मैंने कट किया जस्ट अभी एंड 52 रुपये 10 पैसे पे चला है, लेकिन मार्केट प्राइस में सेल करने की वजह से 651 रुपये 80 पैसे पे ही सेल हुआ एंड 52 रुपये 10 पैसे। 53 का टारगेट था हमारा और 52 रुपये चल रहा है। लास्ट टाइम में मोमेंटम आया, मैं कितना श्योर था स्टार्टिंग से ही कि ये स्टॉक या तो कॉन्सोलेशन करेगा, अगर ब्रेक कर गया तो बहुत अच्छा मोमेंट आएगा। लेकिन काफी देर से इंतजार करते 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 करते, क्योंकि स्ट्रेंथ इतना ज्यादा, सपोर्ट इतना स्ट्रांग था, प्लस मार्केट कॉन्सोलेशन करता रहा, फाइनली जाके 2:35 के बाद ये ब्रेक किया और मात्र 25 मिनट में ही ये बहुत अच्छा मूवमेंट आया। तो 652 पहुंच गया, तो जो कि हमने एग्जिट किया, और याद होगा हमने बाई किया था 47 के आसपास और 52 पे एग्जिट के 4-5-6 पॉइंट मिला और क्वांटिटी भी अच्छी खासी थी। तो फाइनली टारगेट तो नहीं मिला, लेकिन टारगेट से पहले एग्जिट किया। और टारगेट ना मिलने के पीछे का रीजन टाइम नहीं है हमारे पास। 30 मिनट मार्केट क्लोज होगा, 3:15 के बाद ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, तो इसके बाद हम होल्ड 3:10 के साथ होल्ड करना रिस्की होता है। और लास्ट टाइम में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आती है किसी भी स्टॉक में, मान के चलो बहुत अच्छा ठीक है, पर जैसे हमने इंट्राडे में बाई किया और लोगों ने भी तो इंट्राडे में बाई किया होगा, तो वो मार्केट क्लोज होने से पहले कुछ क्वांटिटी तो सेल करेंगे, तो थोड़ा बहुत चांसेस होते हैं कि एक बड़ी कैंडल लास्ट टाइम बना दे। तो इसलिए पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया सेफर साइड, और उम्मीद थी, बट उम्मीद से ज्यादा ही मिला मुझे। 70% था कि या तो ये कॉन्सोलेशन करेगा, 30% था कि ब्रेक किया तो बड़ा मूवमेंट आएगा। यही अगर 2 बजे के आसपास ब्रेक कर जाता, इतना ज्यादा कॉन्सोलेशन ना करता 2 बजे 1:30 बजे, तो ये अब तक 60 के आसपास होता, इतनी स्ट्रेंथ थी। फाइनली पोजीशन मैंने स्क्वायर अप कर दिया। लास्ट तक बने रहने धन्यवाद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसीलिए कहता हूं कि स्टॉक में ट्रेड करिए, स्टॉक में ट्रेड करके आपको मैं वादा तो नहीं कर सकता, बट इतना श्योर हूं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 10 में से 7 से 8 ट्रेड जा सकते हैं प्रॉफिट में, अगर आप सही से चीजें अच्छे से ऑब्जर्व करो, एग्जीक्यूट करो। क्योंकि नॉलेज सिर्फ थ्योरिकल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो, उस चीज को आप प्रैक्टिकली कैसे हैंडल कर रहे हो, वो आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चीजें आप थ्योरिकली नॉलेज लेके आप प्रैक्टिकल में डायरेक्टली नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और इसी सब चीजें सीखने के लिए स्टॉक मार्केट के A to Z सारी चीजें, यानी स्टॉक इंट्राडे, ऑप्शन चेन, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक SIP, ETF SIP, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग, A to Z सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उसे व्हाट्सएप करके। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। शुक्रिया एंड जय हिंद। सो फाइनली टारगेट तो जैसे हमने पोजीशन तो ऑलरेडी पहले से स्क्वायर ऑफ कर दिया है, बट मैं ये दिखाने के लिए है कि कितना परफेक्टली हमने टारगेट जो चूज किया था 1 डे टाइम फ्रेम में, देखो एक्जैक्टली टारगेट हिट किया। और टारगेट दे भी दिया हमने, 1 रुपये पहले एग्जिट कर दिया था यहाँ के आसपास, और टारगेट दिया अभी 3:30 है, यानी मार्केट क्लोज हो गया है, जस्ट टारगेट हिट भी कर चुका है। बट हम इतने देर तक तो होल्ड कर भी नहीं सकते थे, ऑटो स्क्वायर ऑफ ही हो जाता, बट हमने पहले पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया था। और कितना परफेक्टली लिया, स्टॉक चूज किया, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑप्शन सीट्स में देख के आप इजीली से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। धन्यवाद। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। शुक्रिया एंड जय हिंद।